नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर साइड। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जूझ पाठ का सार बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस पाठ में आनंदा के बारे में बताया गया और उसके परिवार और उसकी पूरी पाठशाला को लेकर बताया गया है। कैसे वह कविता के बारे में जाना, कैसे वो कविता अच्छी अच्छी लिखने लगा और ये बहुत सारी बातें हैं। चलिए दोस्तों पाठ को शुरू करते हैं। आनंदा, उसके परिवार में उसके पिता, जिसे यहाँ पे दादा के नाम से ही बताया गया है। पिता दादा कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही शब्द है, ठीक है ना, यहाँ पर इस पाठ में। और माँ रहती है, पिता और माँ है, और वो आनंदा है। आनंदा अपने पढ़ाई की बातें अपने पिता से नहीं किया करता था। क्यों? क्योंकि उसके जो पिता है उनका आचरण अच्छा नहीं था और वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। पिताजी जो है वह सारा दिन गांव भर में घूमते रहते थे और रखमाबाई के कोठे पर भी जाते थे। वे घर गृहस्थी से उनको कोई मतलब नहीं था, वो हाथ नहीं उठाते थे और खेत का सारा काम जो आनंदा को ही करना पड़ता था। यही कारण था कि वह आनंदा को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। दूसरी तरफ आनंदा और उसकी माँ चाहती थी कि उनका जो बेटा है वह 7वीं कक्षा तक पढ़ ले। और लेकिन जो उसके दादा है, दादा मतलब क्या, पिता जो है, वह ऐसा नहीं चाहते थे। क्योंकि उनके सामने किसी की नहीं चलती थी। आनंदा और उसकी माँ जो है वो दत्ता जी राव के पास जाने की सोच रहे थे और वो लोग उनके पास गए, क्योंकि वही पाठशाला जाने के लिए पिताजी को समझाकर राजी कर सकते थे। दत्ता जी राव देसाई जो है वो गांव में एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उनका व्यवहार आधुनिक युग के अनुसार बहुत ही अच्छा, उत्तम श्रेणी का है। उन्होंने आनंदा और उसकी माँ की सारी बातों को ध्यान से सुना और कहा कि दादा को मेरे पास भेजना। और जब दादा यानी कि पिता, आनंदा के पिता जब आए राव साहब के पास, तो राव साहब भी जो है वो चाहते थे कि आनंदा जो अच्छा खासा पढ़ लिख कर शिक्षित व्यक्ति बने। वे जानते थे कि इस वक्त जो है ना, इस वर्तमान युग में जो है पढ़ाई का क्या महत्व है, कितना ज़्यादा महत्व है। और जब दादा जो उनके पास आए तो उन्होंने उसे बहुत धमकाया और कहा कि तेरी ओर से पाठशाला भेजने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होता है दोस्तों, आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो वो बहुत खुश था। उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, इतना खुश था वो 5वीं कक्षा में दोबारा पढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि उसने 5वीं कक्षा तक ही पढ़ के छोड़ दिया था पढ़ाई, मतलब पूरी नहीं की थी उसने पढ़ाई। तो 5वीं उसे दोबारा पढ़नी पड़ी और 5वीं पढ़ रहा था। कुछ बच्चों ने, कुछ नहीं, एक बच्चे ने जो है उसके मटमैले यानी कि मट्टी से लदे हुए जो धोती था, गंदा धोती था, गमछा था, उसे लेकर उसका मजाक उड़ा दिया, जिसके कारण वह बहुत दुखी हो गया आनंदा। और उसने सोच लिया कि अब मैं नहीं जाऊंगा पाठशाला। लेकिन फिर क्या होता है, उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह पाठशाला अवश्य जाएगा, क्योंकि वह बचपन से ही मुश्किलों का सामना करता हुआ आया है। फिर क्या होता है आगे ये दोस्तों, कि वसंत पाटिल नाम का एक बहुत ही होशियार लड़का आनंदा का मित्र बन गया। और आनंदा, वसंत जो है, वसंत पाटिल, वो दोनों ही पढ़ाई में एक साथ पढ़ रहे थे और उनका पढ़ाई में मन लग रहा था। और आगे क्या होता है दोस्तों कि अखबारी कागज, आपको भी पता होगा बचपन में अखबार जो आता था उसी को हम सब भी क्या करते थे, कॉपी किताब पर चढ़ा दिया करते थे, लगा दिया करते थे। वही काम इन्होंने भी किया, अखबारी कागज के कवर अपनी किताबों के ऊपर लगा दिया। और अब उसे भी यानी आनंदा को भी कक्षा में शाबाशी मिलने लगी है और उसे पाठशाला जाने में अच्छा आनंद आने लगा है। तो अब आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूँगा दोस्तों कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, यार वीडियो को कमेंट जरूर करना, फिर कमेंट पढ़ता हूँ। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी सभी इंपॉर्टेंट जो भी लिंक से इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें मैंने आपको दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन को भी चेक करा करो, हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत सारे जो कि आपके काम के लिए होंगे, ठीक है, तो उसको भी चेक करना। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों श्री सौंदलगेकर जी की बात करते हैं। यह एक मराठी अध्यापक है। यह कक्षा में कविता पढ़ाते हैं और बहुत ही आनंद के साथ गाकर पढ़ाते हैं। सुनने वाला भी एकदम मुग्ध हो जाता है और उनके पास बहुत ही सुरीला गला है, छंद की बढ़िया चाल है और रसिकता भी थी उनके पास। आनंद को भी उनकी कविताएं इतनी अच्छी लगने लगी कि वह पाठशाला के बाद भी जब काम करने जाता अपने खेतों में तो वह गुनगुनाने लगता, जिसके कारण उसे कविता में दिन पर दिन रुचि बढ़ती चली गई। सौंदलगेकर जी भी अब उसे विशेष रूप से कविता सिखाने लगे और आनंद की प्रशंसा करने लगे थे। जो श्री सौंदलगेकर जी हैं वह उनसे आनंदा जो है वह उनसे प्रेरणा लेकर स्वयं भी कविता लिखने लगा, रचने लगा और अपने गुरु जी को दिखाने लगा, जिससे कविता में जो कमी होती थी वह उसे ठीक कर सके। इसी कारण आनंदा श्री सैंडल गेकर जी के बहुत ही निकट आ गया था।
आनंदा को कविता लिखने की ऐसी लगन लग गई कि जब भी उसके पास कागज पेंसिल न होती तो वो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर ही रेखा खींचकर लिखने लगता, या पत्थर की सीला पर कंकड़ से लिखने लगता। कभी कभी कविता रविवार के दिन लिख लेता तो सोमवार को सबसे पहले अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता, और यदि वह सोमवार का इंतजार नहीं कर पाता तो रात को ही मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखा देता। इस कारण आनंद की मराठी भाषा भी सुधार आई और वह अलंकार छंद, और अब उसका जो है अलंकार छंद लय आदि सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। वो इन सभी चीज़ों को समझने लगा था। कविता की लगन उसे ऐसी लगी कि अब उसके मन में कोई न कोई मधुर गीत बजता ही रहता था। तो कैसी लगी दोस्तों यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो यार तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, कमेंट में आपको पढ़ता हूँ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार। तो मिलेंगे अगली वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दूंगा और बाकी वीडियोस की भी लिंक रहेगी, तो आप उसको जरूर चेकआउट करना।